नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता दवे, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 10वां। इससे पहले हमने 9वें पाठ के बारे में पढ़ा था। आज हम आपके सामने पाठ 10 लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है कामचोर, और उसके रचयिता या लेखिका है इस्मत चुगताई। अब बच्चों, ये जो पाठ है, पहले तो मैं जो भी आप पाठ पढ़ते हैं उसके शीर्षक को ध्यान से सुने और उसको समझें। कामचोर, कामचोर का अर्थ होता है बच्चों कि जो व्यक्ति काम नहीं करता, काम से जी चुराता है। अब इसमें अगर मैं व्याकरण के पोर्शन पे जाऊं तो काम से जी चुराने वाला काम का चोर, तत्पुरुष समास आ गया यहाँ पे का, ठीक है। तो अब चलो हम नाम के अंदर व्याकरण ना लेते हुए हम नाम के बारे में समझेंगे कि भाई जो काम ना करे उसके बारे में बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी है ये, बहुत ही बढ़िया कहानी है ये। और ये कहानी एक व्यंग कहानी है। व्यंग कहानी का मतलब है बहुत ही हंसी मजाक वाली कहानी है, जिसको पढ़ के बहुत ही हमें मज़ा आएगा। हम उसके अंदर पहले कठिन शब्द देखते हैं। हमारे कठिन शब्द में बच्चों पहला है फर्शी, जिसका अर्थ है फर्श पर बिछी हुई। फर्शी यानी फर्श, फर्श यानी कि जो हमारी ये जो ज़मीन है उसको बोलते हैं हम। तनख्वाह, वेतन या पगार, तरकारी, सब्जी, कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह। ये इसके अलावा भी कई सारे कठिन शब्द हैं। प्रमुख कठिन शब्द मैंने यहाँ आप लोग के लिए लिख दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी में बच्चों ऐसा होता है कि इसके अंदर जो लेखिका है वो अपने बचपन की कहानी लिख रही है, जब वो छोटी थी, और किस तरह से लेखिका ने अपने कहानी को शब्द दिए हैं वो देखते हैं। कामचोर शब्द देने का पीछे, शीर्षक देने का कारण ये है कि जब लेखिका अपने ननियाल ददियाल, आप लोग भी बच्चे अपने ननियाल ददियाल जाते होंगे और वहाँ पे आप देखते होंगे कि किस तरह से आप सब जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, काम से जी चुराते हैं, छोटे मोटे काम भी नहीं करते। उसी तरह से लेखिका जब अपने परिवार में गई और वहाँ खूब सारे बच्चे इकट्ठे हुए तो वहाँ पे वह बच्चे क्या करते थे ये देखेंगे। हिलकर पानी भी नहीं पीते, यानी कि अगर मटकी पास में पड़ी है तो वो भी अपने बड़ों को कह देते कि थोड़ा सा पानी पिला दो, बोतल भर के दे दो। पर बच्चे बैठे बैठे इतने मोटे हो गए थे, दूसरा पॉइंट, बैठे बैठे मोटे हो रहे थे, इतने तंदुरुस्त हो गए थे, पर उनको हिलके पानी पीना भी गवारा नहीं था, पसंद नहीं था। इतना उनको काम से जी चुराते थे। बैठे बैठे मोटे हो जाना, जब आप काम नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे। अपना काम खुद करें, बच्चे उधम मचाते थे। अब यहाँ पे कहानी के अंदर जो लेखिका थी उन्होंने बताया कि उनके पिताजी और जो मुखिया थे उन्होंने सोचा कि भाई कुछ ऐसा करा जाए जिससे ये बच्चे अपना काम स्वयं करने लग जाए, ताकि क्या है, थोड़ा बहुत जो बच्चों की एक्सरसाइज हो। बच्चे क्या करते थे, रात दिन उधम मचाते थे। छुट्टियों में बच्चे इकट्ठे होते हैं, अभी भी आप लोग घर पे बैठे हैं तो आप लोग क्या करते हैं, छुट्टियों के समय उधम मचाना, खेलना कूदना, बच्चों का विशेषकर यही काम होता है। तो यहाँ पे लेखिका ने बताया कि उनके जो पिताजी थे, उन्होंने, मुखिया ने सोचा कि भाई हम ऐसा काम करेंगे, नौकरों को छुट्टी दे देंगे, जितने भी नौकर हैं उनको छुट्टी दे दी जाए, ताकि जो तनख्वाह है एक तो वो भी बचत होगी, दूसरा बच्चों को लालच दिया गया, बच्चों को बोला गया जो अच्छा काम करेगा उसको, जो हम उनको तनख्वाह देते हैं उसके आपको उसी रूप में गिफ्ट दिया जाएगा, आपको थोड़े से पैसे दिए जाएंगे। सभी बच्चे लालच में आ गए और बहुत खुश होने लगे। कहा कि हाँ, आज से हम हमारा काम सारा स्वयं करेंगे, खुद करेंगे। परंतु जो लेखिका की जो माता जी थी उनको मन में डर था, उनको पता था कि बच्चों से काम नहीं होते। अब यहाँ मैंने कुछ एक काम लिखे हैं, एक दो काम इसके अलावा भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इसी पूरे के संदर्भ में हमारी जो कहानी है वो इसके अंदर चलेगी, हम इसको समझेंगे। तो पहला जो काम था, बच्चे राजी राजी काम करने लगे। पहला काम उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो बच्चे पानी नहीं पीते, जो हमने ऊपर कहा था, इस काम को बच्चे करने के लिए दौड़े कि आज से हम अपना पानी तो कम से कम स्वयं पी सकते हैं। अब वो 7-8 बच्चे थे, सब एकदम से दौड़े और जाके मटकी की तरफ बढ़े। आधी मटकियों में लोटे डाले गए, कुछ मटकियाँ थी फूट गई, कुछ मटकियाँ रह गई। तो पहला नुकसान तो यही हो गया। दूसरा काम था बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्शी दरी, और फर्शी दरी के अंदर मैंने आपको फर्शी का अर्थ यहाँ बताया था। फर्श पर बिछी हुई जो दरी होती है उसको बच्चों ने, 5-6 बच्चों ने इकट्ठे मिलके
पकड़ लिया और लेके ऐसे 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 झटकने लगे। उससे क्या हुआ, दरी के अंदर, जब मोटी दरी होने की वजह से उसमें बहुत सारी मिट्टी थी, पूरे घर के अंदर धूल ही धूल उड़ने लग गई। अब उनमें से किसी बच्चे के दिमाग में आया कि भाई, जो थोड़ा सा बड़ा बच्चा था, कि अगर इसमें हम पानी छिटक देते तो क्या होता, धूल जो है वो कम उड़ती। बच्चों ने क्या किया, जैसे ये सुना, कई बच्चों ने लेके उस पर पानी डालना शुरू कर दिया। अब धूल जो बिखरी हुई थी वो किसका रूप में बदल गई, कीचड़ में बदल गई। माता जी ये देख के अंदर ही अंदर कुंद होने लगी, यानी उनको अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा कि भाई क्यों नौकरों को छुट्टी दे दी। नौकरों को छुट्टी देने के बजाय ये काम जो है हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा काम बच्चों को सूझा, भाई ये काम तो हमसे नहीं हो रहा, दरी वाला, कीचड़ भी हो गया, चलो हम क्या करते हैं, दूसरे कमरों में झाड़ू लगा लेते हैं। अब झाड़ू लगाना जब सब बच्चों को आसान लगा तो क्या किया, सारे बच्चे झाड़ू की तरफ भागे। झाड़ू के जो तिनके होते हैं वो ऐसे बिखेर दिए, जो हाथ में आया उससे लेके झाड़ू लगाने लगे, यानी झाड़ू के जो तिनके थे वो अस्त व्यस्त चारों ओर बिखर गए। अब ये काम भी उनसे बैठा नहीं, तो बच्चों को लगा, बच्चों को उनमें से कोई बच्चे बोले कि भाई और काम बताइए, ये काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम दूसरा काम बड़े आराम से करेंगे। तो किसी ने कहा कि भाई पौधे जो हैं, पानी भरना, पौधों में बाल्टियों में पानी भरिए आप लोग, ये काम भी हो गया उनसे नहीं। अब वो तीसरे चौथे काम की तरफ बढ़े, तीसरे चौथे में, कि भाई जो पानी है वो कैसे भरे। उन्होंने कहा भाई ऐसे करते हैं, पानी लेके भर भर के पौधों को पानी दो, इससे माली की भी छुट्टी हो जाएगी। माली जो तनख्वाह ले जाता है बिना मतलब, मैंने एक हार्ड वर्ड यहाँ पे कठिन शब्द यूज किया है, तनख्वाह जो वेतन माली को दी जाती है उसकी बचत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, पानी देना तो बहुत आसान काम है। उन्होंने सब घर के अंदर जो बाल्टियाँ थी, जिसको बाल्टियाँ नहीं मिली तो भगोले थे, भगोले नहीं मिले तो लोटे गिलास थे, जो जिस साइज़ का बच्चा था, जो छोटा था, वो अपने अनुसार अपना बर्तन लेके भागा कि पानी दे दिया जाए। पानी देने के चक्कर में पूरे घर के अंदर कीचड़ ही कीचड़ हो गया, यानी बच्चों से ये काम भी नहीं बैठा। अब इधर जब बच्चों से पौधे देने का पानी को काम भी नहीं बैठा, तो उनके घर में कुछ पालतू जानवर थे, जैसे कि भेड़ें थी, मुर्गियाँ थी और भैंस थी। तो जब उनको ये बोला गया कि भाई हम देखते हैं कि कुछ एक नौकर हमारी मुर्गियों को अंदर डाल देते हैं, तो कुछ बच्चे मुर्गियों के पीछे भागे कि उनको पिंजरे में डाल दिया जाए, अंदर बंद रख दिया जाए। तो वो भी इधर उधर दौड़ने लगी, वो भी उनसे नहीं संभली। आगे देखते हैं, आगे जब उनकी माताजी ने बोला भाई आप रहने दो, आपसे नहीं होगा, तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, भेड़ों को चारा देने लगे। तो भेड़ें भी इधर उधर दाना देख के ऐसी भागी जैसे भूखे को खाना दिखते ही भागते हैं। अब लास्ट में बची भैंस, तो उन्होंने कहा चाचा जी हमारे दूध निकालते हैं, दूध निकालने में क्या है, हम बच्चे भी निकाल सकते हैं। बिना धोई बाल्टी उठाई, पकड़ी और लेके उसके आगे बैठ गए। अब जो भैंस थी उसने क्या किया, उन्होंने लेके दूध निकालना शुरू किया। 8-10 हाथ जब बच्चों के लगे तो भैंस भिड़क गई, उसने बाल्टी को लात मार दी। अब जब लात मार दी तो उन्होंने क्या सोचा बच्चों ने कि क्यों ना इसकी टांग को बांध दिया जाए। बेचारे जो चाचा जी थे, जिन्होंने मुखिया थे, जिन्होंने उनके चाचा जी ने ये बच्चों को काम सौंपा था, वो आराम से सो रहे थे, थोड़े लेटे हुए थे कि बच्चे आ गए तो उद्यम तो मचा ही रहे, कोई बात नहीं, वो आराम कर रहे थे। उन्होंने उसकी चारपाई से, चाचा जी की चारपाई की से एक रस्सी लाए और रस्सी से भैंस की 2 टांगें बांध दी। जब भैंस को पता चला कि मेरी टांगें बांध दी गई है तो वो बिड़क गई और उसने जोर से खड़ी होकर भागने लगी। चाचा जी की चारपाई आगे आगे, भैंस आगे आगे, चारपाई पीछे पीछे। चाचा जी चारपाई को पकड़े हुए बड़ी मुश्किल से संभले और जान बचाते हुए बैठे। भेड़ें भी उनके कंट्रोल से बाहर हो गई। तो ये बच्चों का काम थे जो नौकरों को छुट्टी देने के बाद कराए गए कि भाई अब ये काम कराए जाएं। परंतु क्या हुआ, अब ये जो सारे काम थे तो ये सारे काम उनसे बैठे नहीं। किससे नहीं बैठे? बच्चों से। अब इसलिए कहते हैं, तब उनकी माताजी जो अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने फिर उनके पिताजी को कहा, यहाँ तक कि बच्चे इतने कीचड़ में लथपथ हो गए थे कि उनको 4 आने के अंदर पड़ोस से, क्योंकि अपने नौकरों को तो छुट्टी दे दी गई थी, 4 आने में पड़ोस से नौकर बुलाने पड़े बच्चों को नहलाने के लिए। क्योंकि 8-10 बच्चे थे, इतने सारे बच्चे सब ननिहाल में इकट्ठे हुए थे, ये दूर से आते हैं छुट्टियों में, तो उनको बुला के 4 आने में एक एक बच्चे को नहवाया गया, क्योंकि पूरे ऐसे सर से लेके पाँव तक वह भर चुके थे। जो चाचा जी पैसे बचाना चाहते थे, पैसे अलग से देने पड़े उनको नहलाने के लिए, साफ सफाई के लिए डबल मेहनत लग गई।
तो बच्चों यहाँ के अंदर हमें ये कहानी बड़ी व्यंग्यकार है, बड़ी हंसी आती है इस कहानी को देख के। चाची जी ने फिर बोला कि भाई अब तो आप आखिर हाथ जोड़े चाची जी ने कि भाई अब या तो आप नौकर को बुला दीजिए या फिर मैं जो है अपना बैग बांध के मायके जा रही हूँ। ये बच्चे छुट्टी में आए, मैं भी मेरे पियर जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। चाचा जी को समझ में आ गई कि भाई पैसे नहीं बच सकते, जो काम जिसका काम उसी को साधे। आखिर नौकरों को बुलाया गया और काम वापस कराया गया। लास्ट में एक शब्दार्थ में कठिन शब्द में आया कोर्ट मार्शल। ये कोर्ट मार्शल कौन करता है बच्चों? ये कोर्ट मार्शल करते हैं उनके चाचा जी। वो उन बच्चों को सबको लाइन में खड़ा करके, एक पंक्ति में खड़ा करके बोलते हैं कि भाई अब आप लोगों ने बहुत उद्यम मचा ली, आज से आप कोई काम नहीं करेंगे। पहले तो देखो उनको बोला गया था कि अगर आप काम करोगे तो आपको क्या मिलेगी, जो तनख्वाह उनको मिलती है आपको एक गिफ्ट के रूप में मिलेगी, और अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका खाना बंद कर देंगे। अब वापस चाचा जी ने कहा कि अब आप काम मत करो, अगर आप काम करोगे तो आपका खाना बंद कर देंगे। आप जैसे आप रहते हो वैसे ही आप रहो। तो ये वो कामचोर बच्चों की एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो लेखिका जब छोटी थी तो उन्होंने लिखी थी कि मैं जब ननिहाल गई तो किस तरह से मैंने देखा, किस तरह से मेरे साथ घटनाएं घटी। आप जब ये हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में आपका 10वां चैप्टर पाठ पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा बारीकी के अंदर कि किस तरह से आपने ये कहानी पढ़ी होगी। आप पढ़ेंगे इसको। आज आपका गृह कार्य यही है कि जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप घर जाके घर के अंदर अपनी बुक लेके इसको पूरा वाचन करें, तब आपको और मज़ा आएगा। एक बहुत ही सुंदर कहानी के साथ आपकी चर्चा की है हमने। अगले वीडियो में पाठ 11वें में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।